हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि आप वीडियो के ऊपर देख पा रहे हैं, बुक का नाम है हनी ड्यू, चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आइए इस चैप्टर की समरी हम लोग देखेंगे पहले, और उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन आंसर के PDF लगे हुए होंगे, आप उनकी हेल्प से फेयर कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्रिसमस एक त्यौहार है जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के मौके पर। और बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, उस दिन तोहफे देते हैं एक दूसरे को लोग, और सबसे बेहतरीन तोहफा, सबसे अच्छा तोहफा, बेस्ट कहने का मतलब सबसे अच्छा, आपका आपका बेस्ट स्पोर्ट, जो आप स्पोर्ट सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके बेस्ट टीचर, मतलब जो भी चीज़ें आपको पसंद हो सबसे ज़्यादा, वो बेस्ट। यहाँ पे किस चीज़ के बेस्ट की बात हो रही है? क्रिसमस प्रेजेंट की, कि वैसा कोई क्रिसमस प्रेजेंट उन्हें मिला कभी जो वो बेस्ट था। किनको मिला वो देखेंगे स्टोरी में। इन द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में, कहने का मतलब इससे बेहतर बेस्ट गिफ्ट हो ही नहीं सकता था। एक एक करके टॉपिक्स को देखना स्टार्ट करेंगे। द रोल टॉप। रोल टॉप क्या चीज़ है? तो वो एक डेस्क की तरह है, डेस्क है वो। द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। एक कबाड़ की दुकान में ऑथर को, लेखक को, एक टेबल मिला, एक डेस्क मिला। डेस्क स्पेशली जिसके अंदर ड्रॉर्स लगे होते हैं। इट वॉज इन अ बैड कंडीशन बट चीप। ही थॉट दैट ही कुड रिस्टोर इट, सो ही बाउट इट। ही बिगैन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। स्थिति बुरी थी उस टेबल की, उस डेस्क की स्थिति बहुत बुरी थी, लेकिन वो सस्ता था। उन्होंने सोचा इसे ख़रीद लेते हैं और इसको वापस से सही किया जा सकेगा, तो उन्होंने उसे ख़रीद लिया और क्रिसमस के शाम में उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट टॉपिक है द लेटर। एक लेटर मिला। कैसे मिला देखेंगे। ही पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, ही फाउंड दैट दीज हैड बीन बैडली डैमेज्ड बाई फायर एंड वाटर। उन्होंने ड्रॉर खींचा और ड्रॉर में वो पाते हैं कि यह बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है आग से और पानी से। द मैन हु सोल्ड इट हैड टोल्ड हिम दैट इट वॉज वेरी ओल्ड। जिनसे उन्होंने ख़रीदा है उस आदमी ने उन्होंने ज़रूर बताया था इनको कि ये बहुत ही पुराना है। इट वॉज ऑफ 19th सेंचुरी एंड मेड ऑफ ओक। ओक एक प्रकार की लकड़ी है, एक पेड़ है, तो उसकी लकड़ी का बना हुआ है और 19वीं सदी का बना हुआ है। द लास्ट ड्रॉर हैड स्टक फास्ट, ही हैड टू यूज़ मच फोर्स टू ओपन इट। और जो ड्रॉर उसमें कई सारे ड्रॉर्स थे, तो एक ड्रॉर जो था आखिरी वाला वो फंस गया, नहीं खुल रहा था। ही हैड टू यूज़ मच फोर्स टू ओपन इट। उन्होंने बहुत ताकत लगाना पड़ा उसे खोलने के लिए। व्हेन इट ओपनड इट रिवील्ड अ सीक्रेट स्पेस, इन इट ही फाउंड अ स्मॉल टीन बॉक्स। और जब वह ड्रॉर खुला तो अंदर एक खुफिया जगह मिली, और उस खुफिया जगह में वो क्या देखते हैं? तो एक छोटा सा टीन का डब्बा। On the top of the box, these words were written: Jim's last letter, received January 25, 1915। लेटर के ऊपर एक डेट लिखी हुई थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जिम्स लास्ट लेटर, मतलब कि जिम का आखिरी खत जो मिला है कब? 25 जनवरी 1915 को। ये डेट वहाँ पे मेंशन थी। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। समय आएगा जब मेरा, तो इसे मेरे साथ दफना दिया जाए, ऐसा लिखा हुआ था इस पर। इनसाइड देयर वॉज एन एनवेलॉप विद द एड्रेस, और अंदर एक लिफाफा था, उस पर एड्रेस लिखा था। मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपोर्ट। द डेट वॉज December 26, 1914। वो चिट्ठी पोस्ट नहीं हो पाई थी, वो अनपोस्टेड लेटर था। वो एक ऐसा ख़त था जो जिसको भेजना था वो उस तक पहुंच नहीं पाया था। किसको भेजना था? यहाँ पे लिखा हुआ है मिसेस जिम मैकफरसन, एड्रेस उनका दे रखा है वहाँ पे, और 26 दिसंबर 1914 की तैयारी थी कि इसे भेजा जाएगा। अब एक नाम आया है यहाँ पे, मिसेस जिम मैकफरसन। तो आगे अब देखेंगे उसके बारे में और डिटेल्स मिलेंगी। जिम एंड कॉनी। द ऑथर रेड द लेटर, द ओनर ऑफ द डेस्क मस्ट हैव पुट इट इन। ऑथर ने चिट्ठी पढ़ी और सोचा कि ज़रूर इसके मालिक ने, इस डेस्क के मालिक ने इसको यहाँ पे रखा होगा। जाहिर सी बात है, मेरा आपका डेस्क है, हम मेरे और आपके टेबल पे या फिर ड्रॉर में हम कोई चीज़ें रखेंगे तो हम ही रखेंगे ना। द लेटर हैड बीन रिटन बाई अ कैप्टन ऑफ द इंग्लिश आर्मी। अमेरिकी आर्मी के एक कप्तान के द्वारा लिखा हुआ ख़त है ये।
हिज नेम वॉज जिम मैकफर्सन, उनका नाम जिम मैकफर्सन है। ही हैड रिटन इट टू हिज वाइफ कॉनी, अपनी पत्नी कॉनी को लिखा है उन्होंने। अ वंडरफुल इंसिडेंट हैड हैपेंड ऑन द बैटल फील्ड ऑन द क्रिसमस डे, जिम मैकफर्सन हैड नरेटेड इट इन हिज लेटर। एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या, एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा हुआ जंग के मैदान में क्रिसमस वाले दिन, और जिम मैकफर्सन ने उसी किस्से को नरेट किया है उस लेटर में। क्या मोमेंट्स हुए हैं देखेंगे, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। द इंग्लिश एंड द जर्मन्स वर एट वॉर, द टू आर्मीज स्टूड इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेंचेस ऑन द टू साइड्स ऑफ द नो मैंस लैंड। जंग के मैदान में अमरीकी और जर्मन दोनों लड़ाई में लगे हुए हैं और एक दूसरे के खिलाफ भिड़े हुए हैं जंग में। सडनली मैकफर्सन सॉ समवन वेविंग अ वाइट फ्लैग फ्रॉम द एनिमी साइड। अचानक से मैकफर्सन देखते हैं कि दुश्मन की साइड से एक सफ़ेद झंडा दिख रहा है। देन ही सॉ मेनी जर्मन सोल्जर्स कॉलिंग आउट टू देम, और उसके बाद उन्होंने देखा कि बहुत सारे जर्मन सिपाही जो हैं, सैनिक जो हैं, वो आवाज़ दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। दे वर विशिंग अ हैप्पी क्रिसमस टू द इंग्लिश सोल्जर्स। वो सारे जर्मन सिपाही जो थे वो अमरीकी सिपाहियों को क्रिसमस की बधाई दे रहे थे। सम इंग्लिश सोल्जर्स शाउटेड बैक सेम टू यू, कुछ अमरीकी सैनिकों ने कहा आपको भी मुबारक हो। द इंग्लिश थॉट दैट वाज ऑल, अमरीकियों को लगा कि बस इतना ही था। टू देयर सरप्राइज दे सॉ मेनी जर्मन्स मूविंग टुवर्ड्स देम, लेकिन नहीं, आश्चर्य की बात यह है कि बहुत सारे जर्मन्स सिपाही जो थे वो उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। द कैप्टन वॉज अलार्म्ड, कैप्टन अलर्ट हो गया। इट कुड बी अ ट्रिक, सोचा कि ये एक झांसा हो सकता है फंसाने का, अटैक करने का, बट इट वॉज नॉट। दे वर ब्रिंगिंग विद देम जर्मन वाइन एंड कैन मीट, लेकिन अफसोस कि वो लोग कोई अटैक करने नहीं बल्कि उधर से जर्मन वाइन, जर्मनी की शराब और चिकन मीट ला रहे थे साथ में सेलिब्रेट करके खाने के लिए। नाउ देयर वर नो राइफल्स बिटवीन द सोल्जर्स, और सिपाहियों के बीच कोई हथियार नहीं थे। दे वर हगिंग वन अनदर, तो एक दूसरे को गले से लगा रहे थे। द जर्मन ऑफिसर मूव टूवर्ड्स मैकफर्सन, मैकफर्सन जो कि अमरीकी सेना के कैप्टन थे उनकी तरफ जर्मन ऑफिसर बढ़े। दे शुक हैंड्स वेरी वार्मली, उन्होंने बहुत वार्मली, बहुत भद्रता के साथ एक दूसरे से हाथ मिलाया। देन द जर्मन ऑफिसर सेड दैट ही वॉज फ्रॉम डसलडॉर्फ एंड दैट ही प्लेड सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। और अब जब दोनों वो मिले, दोनों टीम के लीडर्स, तो वो लोग बहुत सारी बातें बांट रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं कि देखो मैं जो था, ये जर्मनी वाला बता रहा है कि मैं जो था वो वहाँ पे एक सेलो नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है, वो ऑर्केस्ट्रा में मैं प्ले किया करता था, बजाया करता था डसलडॉर्फ नाम की जगह पे। ही गैव हिज नेम एज हैंस वॉफ, और उस जर्मन इंचार्ज ने, कमांडर ने अपना नाम बताया हैंस वॉल्फ। इन रिटर्न मैकफर्सन ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, ही सेड दैट ही वाज अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट। मैकफर्सन ने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं डॉर्सेट से एक शिक्षक की नौकरी करता था, एक शिक्षक था। डॉर्सेट एंड हार्डी, हैंस वॉल्फ स्माइल्ड, ही सेड ही न्यू डॉर्सेट। हैंस वॉल्फ जो जर्मनी का कैप्टन था, जर्मन सोल्जर का, उसने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ डॉर्सेट। इनफैक्ट ही हैड नेवर बीन टू इंग्लैंड बट ही न्यू इंग्लिश, और वास्तव में वह कभी इंग्लैंड तो नहीं गया है मगर उसे अंग्रेजी आती है। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और उसके मनपसंद लेखक हैं थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक वॉज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, पागल होती हुई भीड़ से दूर एक किताब का नाम है, वो उनकी फेवरेट किताब है। इट वॉज फ्रॉम देयर ही हैड लर्नड ऑल अबाउट डॉर्सेट, उसी किताब से उन्होंने उस जगह के बारे में सब कुछ जाना। ये पॉसिबल है, कई बार हम कई जगहों के बारे में, उसके बारे में पढ़ के जानते हैं बिना वहाँ पे गए हुए। मैकफर्सन शेयर्ड विद हैंस वॉफ द क्रिसमस केक हिज वाइफ हैड सेंट फॉर हिम, मैकफर्सन ने उस केक को बांटा हैंस वॉफ के साथ जो उनकी वाइफ ने क्रिसमस पे भिजवाया था। हैंस वॉफ सेड दैट द मैजिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, हैंस वॉफ ने कहा कि जो केक आपने आज खिलाया है मुझे, मैंने ज़िंदगी में इतना टेस्टी केक नहीं खाया है। इट वॉज अ वंडरफुल क्रिसमस पार्टी, बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस पार्टी थी। वॉर और फुटबॉल, और उन लोगों की बातें जब ख़त्म हुई
देन अ सोल्जर ब्राउट आउट अ फुटबॉल, तब तक अचानक एक सिपाही फुटबॉल लाया। द सोल्जर्स प्लेड वाइल मैकफर्सन एंड हैंसवॉल्फ क्लैप्ड एंड चीयर्ड, दोनों टीम के जो कैप्टन्स थे वो चीयर कर रहे थे अपनी अपनी टीम्स को, और दोनों फुटबॉल खेल रहे थे। हैंसवॉल्फ सजेस्टेड दैट द वर्ल्ड वुड बी मच बेटर इफ द प्रॉब्लम्स वर रिजॉल्व्ड बाय अ फुटबॉल मैच इंस्टेड ऑफ वॉर। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आइडिया दे रहे हैं हैंसवॉल्फ, जर्मन सोल्जर के कैप्टन। कह रहे हैं कि काश दुनिया में जंग नहीं होती और फुटबॉल खेल के ही फैसले कर लिए जाते, ये कह रहे हैं। द सेलिब्रेशन, अब आफ्टर द फुटबॉल मैच ऑल द ड्रिंक्स एंड ईटेबल्स वर कंज्यूम्ड, मैच के बाद जो भी खाने पीने की चीज़ें थी सारी ख़त्म कर दी गई। नाउ इट वॉज टाइम टू पार्ट अप, अलग होने का समय था। हैंसवॉल्फ सल्यूटेड मैकफर्सन एंड वॉकड अवे स्लोली एंड अनविलिंगली, हैंसवॉल्फ ने सलाम किया मैकफर्सन को और बेमन का वहाँ से गए। बेमन कहने का मतलब जाने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी इंसान जाना पड़ता है इंसान को उस स्थिति में। दैट नाइट द जर्मन्स वेयर हर्ड सिंगिंग अ कैरल, उस रात जर्मन्स को एक कैरल गाता हुआ सुना गया। द इंग्लिश सोल्जर्स रिप्लाइड विद द राउजिंग कोरस ऑफ अनदर कैरल, और अंग्रेजी सिपाहियों ने भी जवाब में एक तेज़ आवाज़ में कोरस गा दिया। दे एक्सचेंज्ड कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन इट वॉज ऑल साइलेंस, कुछ देर तक उन्होंने एक दूसरे के लिए गीत गाए, कैरल जो चर्चेज में गाए जाते हैं। मैकफर्सन रोट इन हिज लेटर दैट ही वुड ट्रेजर दोज मोमेंट्स ऑल हिज लाइफ, मैकफर्सन ने लिखा उस लेटर में, सारी चीज़ें लेटर में ही मैंशनड है। मैकफर्सन ने लिखा लेटर में कि उन सारे लम्हों को, उन सारे पलों को मैं खजाने की तरह रखूँगा अपने जीवन में। द होप, मैकफर्सन एंडेड द लेटर होपिंग दैट द वॉर वुड एंड सून, मैकफर्सन ने चिट्ठी को वहीं पे रोक दिया यह सोच के कि जंग जल्द ही ख़त्म होगी। बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस एंड ही वॉज श्योर दे वुड बी टुगेदर अगेन, और उसे भरोसा था मैकफर्सन को कि जंग ख़त्म होगी, शांति आएगी, और वह श्योर था कि वो लोग फिर से साथ होंगे। द बर्न्ट हाउस, हैविंग रेड द लेटर, हाँ अब ये जला हुआ घर जहाँ पे वो डेस्क जला हुआ मिला था। हैविंग रेड द लेटर द ऑथर पुट इट बैक इन द एनवेलॉप, उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद ऑथर ने उसे चुपचाप वहीं पे रख दिया लिफाफे में। ही डिसाइडेड टू गिव द लेटर बैक टू होम इट बिलोंग्ड, और फैसला किया कि यह पत्र जिसके लिए है उसको मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा। द एड्रेस वॉज ऑफ ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, जो एड्रेस था उस एड्रेस पे वो चल दिया। सो ही ड्रोव टू दैट प्लेस, वह गाड़ी चला के पहुंचा उस स्थान पे। द हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी अ बर्न्ट आउट शेल, इट वॉज फाउंड दैट मिसेस मैकफर्सन वॉज इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब वो 12 नंबर घर पे पहुंचा तो पाया कि वो घर जल चुका है, और ये भी पाया कि मिसेस मैकफर्सन, वो चिट्ठी जिसने लिखी है उनकी पत्नी जो है वो उस घर में थी और उनको आग लग गई। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, बिल्कुल समय रहते उस फायर ब्रिगेड वाले ने वो मिसेस मैकफर्सन को निकाल दिया बाहर। शी वॉज 101 ईयर्स ओल्ड, वह 101 वर्ष की महिला थी। नाउ शी वॉज इन अ नर्सिंग होम, अब वो एक नर्सिंग होम में थी। जाहिर सी बात है आग लगी है तो उसके बाद के नुकसानों से वो होने के लिए, बचने के लिए और रिपेयर होने के लिए वो नर्सिंग होम में है। मिसेस मैकफर्सन, अब उनके बारे में जिनके लिए चिट्ठी थी। द ऑथर वेंट टू द नर्सिंग होम, ही मेट द मैट्रन, शी टोल्ड द ऑथर दैट मिसेस मैकफर्सन वॉज रादर कन्फ्यूज्ड दैट डे, ऑथर गए वहाँ पे नर्सिंग होम में जहाँ उनका इलाज चल रहा था। मैट्रन से मिले जो इंचार्ज होती हैं वहाँ पे नर्सेस की। शी टोल्ड द ऑथर दैट मिसेस मैकफर्सन वॉज रादर कन्फ्यूज्ड दैट डे, उन्होंने बताया, जो मैट्रन थी उन्होंने बताया कि मिसेस मैकफर्सन जो हैं वो उस दिन बहुत कन्फ्यूज्ड थी। दे हैड पुट हर इन अ कंजर्वेटरी, एज के साथ चीज़ें होती हैं ना, समझ नहीं पाते हैं, जैसे हमारे दादाजी लोग होते हैं, वो लोग पहचानते नहीं हैं लोगों को, और ये चीज़ें जब वो नहीं कर पाते हैं तो वो उनको कंजर्वेटरी उसमें रखा जाता है देखने के लिए कि उनकी क्या स्थिति है। तो ऑथर फाउंड मिसेस मैकफर्सन सिटिंग इन अ चेयर, ऑथर ने देखा कि मिसेस मैकफर्सन चेयर में बैठी हैं। नेचुरली शी लुक्ड अप एट द ऑथर वैकेंटली, उन्होंने बहुत सूनेपन के साथ ऑथर को देखा। बट हर आइज लिट अप व्हेन ही कॉल्ड हर कॉनी, लेकिन उनकी आंखें चमक गई मिसेस मैकफर्सन की जब उन्होंने पुकारा कॉनी करके। एंड गैव हर द लेटर, और चिट्ठी जब दी उनको। ही टोल्ड हर हाउ ही हैड गॉट द लेटर, और बताया पूरा वाक्य कि कैसे चिट्ठी मिली, कैसे मैं कबाड़ में गया, डेस्क खरीदा, डेस्क में डब्बा मिला, डब्बे में चिट्ठी मिली, चिट्ठी में सारी स्टोरी को पढ़ा, फिर आपके पास आया। बट शी वॉज नॉट लिसनिंग टू हिम, वो नहीं सुन रही थी। शी रीच्ड आउट एंड टुक हिज हैंड, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, मिसेस मैकफर्सन यानी कॉनी की आंखों में आंसू आ गए थे। शी फेल्ट दैट हर जिम हैड रिटर्न, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मेरा जिम, उनका जिम वापस आ गया है।
शी सेड दैट हर जिम हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, कहा कि मेरे उनके जिम ने उनका वायदा पूरा किया। ही हैड रिटर्न ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस, वो क्रिसमस की शाम में आ गए। सी मेड हिम सिट बिसाइड हर, उन्होंने ऑथर को अपने बगल में बिठाया। सी किस्ड हर हिज चीक, उनके गालों पर चूमा। शी टॉक्ड लॉन्ग एंड लविंगली टू हिम, काफ़ी देर तक और बहुत प्रेम से बातें की। शी सेड दैट शी हैड गॉट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और कहा कि मुझे आपने दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पे आपने मुझे दिया है। सो दिस वॉज द स्टोरी। हमने स्टोरी में देखा कि कैसे एक ऑथर साहब जो हैं हमारे कबाड़ की दुकान में जाते हैं और वहाँ पे एक डेस्क खरीदते हैं सस्ता होने की वजह से, और उसको ख़रीदते हैं। उसके अंदर घर जाके देखते हैं तो उन्हें चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी के सारे कंटेंट को वो पढ़ते हैं और पूरे को पढ़ने के बाद जो एड्रेस वहाँ पे मेंशन रहता है लिफाफे के ऊपर, वहाँ पहुँचाते हैं उसे। और वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो वो कॉनी मैकफरसन उन्हें वहाँ मिलती हैं। एंड सी मिसलीड्स हरसेल्फ, वो अपने आप को, उम्र हो चुकी है चूँकि उनकी, तो अपने उम्र की वजह से और जिम मैकफरसन के किए गए वायदे की वजह से वो सोचती हैं कि देखो जिम ने मुझसे वायदा किया था वो ज़रूर आएगा। तो वह ऑथर साहब को ही जिम मैकफरसन समझ के उन्हें अपने पास बैठाती हैं, उनसे प्रेम से बातें करती हैं और उन्हें कहती हैं कि ये प्रेजेंट जो था मेरे लिए बेस्ट था मेरी लाइफ का। सो स्टूडेंट्स, अगर कुछ भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हो, एंड इनबॉक्स में भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे, ग्रुप में, जहाँ आप पूछना चाहो पूछ सकते हो। एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स के जो PDF हैं वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में हैं, आप प्लीज़ उसको चेक करो एंड फेयर बनाना स्टार्ट करो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।